हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की कहानी किसी मोन्यूमेंट की नहीं है। यह कहानी है आगरा के एक ऐसे इलाके की जहां 1920 के बाद से कोई बस नहीं पाया। एक ऐसा लाल दरवाजा जिसे सरकार ने भी ईंटों से चुनवा दिया था। लेकिन क्यों? आज की स्टोरी में हम उस दरवाजे के पीछे छुपी चीखों को सुनेंगे। अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आगरा का ये राज आपको चैन से नहीं सोने देगा। तो दोस्तों, कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेगा और इस वीडियो को स्किप मत करेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को स्किप किया तो आपको ये कहानी नहीं समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है 2021 की। समीर, जो एक हिस्ट्री स्टूडेंट था, अपने 3 दोस्तों के साथ रोहन, प्रिया और अंजलि के साथ आगरा गया। उनका मकसद ताजमहल देखना नहीं, बल्कि आगरा फोर्ट के पीछे बसे उस सुनसान बस्ती को ढूंढना था जिसे लोकल लोग मौत का मोहल्ला कहते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो धूप तेज थी, लेकिन उस मोहल्ले की गलियों में कदम रखते ही ठंडक महसूस होने लगी। एक ऐसी ठंडक जो पसीना सुखा दे। वहां उन्हें मिला एक पुराना केयर टेकर, जिसने कहा, बेटा यहाँ से चले जाओ, यहाँ की मिट्टी इंसानों को पहचान लेती है। समीर ने उसे हल्के में लिया। उन्होंने एक पुरानी हवेली के पीछे कैंप लगाया। रात के 11 बजे जब सब आग जलाकर बैठे थे, अंजलि को किसी के रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के उस पार बैठकर अपना दर्द बयां कर रहा हो। रोते रोते वो आवाज अचानक से अजीब सी हंसी में बदल गई। वो सब हवेली के अंदर गए। वहां एक लाल दरवाजा था। उस पर खून से नहीं बल्कि काली स्याही से लिखा था। समीर ने जब उस पर टॉर्च मारी तो देखा कि वो किसी का नाम नहीं, बल्कि एक गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट था जो मुगल जमाने का लग रहा था। कहते हैं उस वक्त एक दरबारी ने अपनी बेटी को चुनवा दिया था, क्योंकि उसने बगावत की थी, और उस दिन से वो लड़की लाल दरवाजे की चुड़ैल बनकर वहां कैद है। अचानक रोहन चिल्लाया। उसके पैरों को किसी ने नीचे से पकड़ लिया था। जब दोस्तों ने नीचे देखा तो फर्श की दरारों से लंबी काली उंगलियां निकल रही थी। वो उंगलियां रोहन को जमीन के अंदर खींच रही थी। प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जिस गली में जाती, घूम फिराकर वही लाल दरवाजे के सामने पहुंच जाती। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला एक टाइम लूप में फंस गया हो। तभी उन्हें दिखा वो केयरटेकर जो दिन में मिला था। वो हवा में लटका हुआ था। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने सारा खून पी लिया हो। समीर ने देखा कि अंजलि की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। वो उनकी दोस्त नहीं रही थी। उसने एक ऐसी ज़बान में बात करना शुरू किया जो 4 साल पुरानी थी। प्रिया ने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी जगह इस दीवार में रहोगे। एक एक करके लाइट्स बुझने लगी। उनकी चीखें आगरा की उन सुनसान गलियों में गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वो लाल दरवाजा था जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ समीर का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज में सिर्फ एक जलती हुई आंख दिख रही थी। रोहन, प्रिया और अंजलि का आज तक कोई पता नहीं चला। आगरा के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप यमुना किनारे रात को घूम रहे हैं और आपको लाल रंग का कोई पुराना दरवाजा दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो दरवाजा किसी का घर नहीं, जहन्नुम का रास्ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आगरा की ये खौफनाक दास्तां? अब आपको लगे कि भाई ये तो फेक स्टोरी है या सिर्फ मैं बना कर बता रही हूँ, पर नहीं दोस्तों, जो मैंने रिसर्च किया मैं उसी के बेस्ड पर ये स्टोरी आपको सुना रही हूँ। तो कैसी लगी आगरा की ये खौफनाक दास्तां? क्या आपने भी आगरा में कभी कुछ अजीब देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबा दे अगर आपकी हिम्मत है तो। सो गाइस, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग हॉरर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।